हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए टारगेट 20/20 हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि जीएस का टारगेट है हमारा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट करेंगे और इससे बाहर जो है पंचवर्षीय योजना से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है वो बहुत ही छोटा होगा, इसलिए जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। ठीक है ना। इसका पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। चलिए एक नंबर यहाँ से बनता है एसएससी जीडी में। ठीक है, चलिए भारत में पंचवर्षीय योजना जो आया था वो रूस से आया था, रूस से प्रेरित है। ठीक है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग आरडीआई बोलते हैं, वो प्रदान करती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1951 से 56 था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डोमेर मॉडल पर आधारित थी। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी कृषि को जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ब्लैक पेन से या फिर अंडरलाइन कर दिए हैं। ब्लैक पेन, हालांकि ये पूरा ही ब्लैक हो गया है पीडीएफ। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरी योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 61 था। ठीक है, इस दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, 2 घंटा क्लास करने से अच्छा है कि 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो होगा। इसको देखिए और अपना जो है वो कंप्लीट कीजिए सिलेबस। डेली इस चैनल पर वीडियो आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक असफल योजना जो रही थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, जो कि कब हुआ था तो 1962 में हुआ था, और भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, और भयंकर सूखा तृतीय पंचवर्षीय योजना के कारण ही बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से वार्षिक योजनाएं। योजना अवकाश 1966-69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, यानी योजना अवकाश जो लगा था उसके दौरान जो है 1966 से 1969 के बीच में हरित क्रांति कब पारित हुई थी तो 1967 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है चतुर्थ योजना, जिसका कार्यकाल 1969 से 74 था, को गॉडगिल योजना या सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा पर बल, यानी चतुर्थ योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, और इसका कार्यकाल 1969 से 74 था। नेक्स्ट है पांचवी योजना 1974 से 78, इसका कार्यकाल था का मॉडल जो था वो डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया। यानी देखिए ये 4 ही साल चला है। ठीक है, 78 में ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है पांचवी योजना में ये इम्पोर्टेंट है गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है अनवर्त योजना 1978 से 80 में, ये याद रखिएगा। अनवर्त योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। के जनक जो थे वो डॉक्टर गुन्नार मेडल व प्रणेता जो थे वो रैगनर फ्रिश थे। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से IRDP, NREP और ट्राइसेम और DWACRA और रिलीजिप जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85, जिसका कार्यकाल था
में चलाई गई थी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 7वीं योजना की अवधि जो थी वो क्या थी, तो 1985 से 90 थी। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा गांधी आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना जिसको बोलते हैं 1985 से 86 का प्रारंभ जो हुआ था वो 7वीं योजना के काल में ही हुआ था, यानी 1985 से 90 के बीच में। चलिए नेक्स्ट है 8वीं योजना जिसका कार्यकाल 1992 से 97 था, का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुई, जो कि 8वीं योजना के तहत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था, याद रखिएगा इसको। अगला दिया गया है 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक असफल कौन सी है, तो 3rd 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, और सर्वाधिक सफल 10वीं। चलिए यहाँ से 11वीं योजना की अवधि जो थी वो 2007 से 2012 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। ठीक है, और 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र समपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। चलिए तो पंचवर्षीय योजना को हम लोग देख लिए। अब हम लोग जितने भी प्रश्न एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, उन सभी में जितने भी प्रश्न आपके पंचवर्षीय योजना से आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अब कवर करेंगे, जो कि 1 लाइनर फॉर्म में है। ठीक है, और इसमें से ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए ये पढ़ाए ही थे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माण शैली यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना था, तो बताए दिए थे। तीसरी, ठीक है, ये जीडी एसएससी जीडी 2024 में 4th शिफ्ट में पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवी योजनाएं बनाने, क्रियान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था का नाम क्या था, तो ये योजना आयोग हो जाएगा। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भोजन, कार्य और उत्पादकता था, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल बताए थे अभी 2002 से 2007 था। नेक्स्ट भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोलिंग प्लान का समय काल क्या था, बताए थे कि पूछा जाएगा 1978 से 80। ठीक है, इसमें से ही प्रश्न आएंगे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, ये 2री पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था, ये 2.1%। ठीक है। नेक्स्ट भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार किस रणनीति के तहत था, जिसे सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो ये अंतर्देशीय व्यापार रणनीति के तहत था। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई और किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी, तो 1966 में शुरू हुई थी, ये भी बताए थे, और ये 3री पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। नेक्स्ट है 4थी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किस संदर्भ में था, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में तय किए गए थे। नेक्स्ट किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, तो ये 2री पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण 2 राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा किया गया था, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा था, तो ये 1985 से 90 था, अभी बताएं। ठीक है, ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2री पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो ये औद्योगिकरण था। ठीक है। नेक्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार या लॉन्च किया था, तो डीपी धर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने
कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था कौन सी थी? तो ये योजना आयोग थी। भोजन, कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है? तो ये विकास, आधुनिकीकरण और समानता और आत्मनिर्भरता लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना को संसद में किसने प्रस्तुत किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में किस पंचवर्षीय योजना अवधि से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए वित्त शोषित नहीं किया गया था? तो ये गोसी खुदी बांध। ठीक है, खुर्द बांध। अगला देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, 2 वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ से, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी जिसको हम लोग पीसी महालनोबिस बोल रहे थे, उन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ये एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोत में कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो कर जो है वो एक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग के साथ बदलने से पहले की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1969 में शुरू हुई थी। ठीक है, और 5 साल जोड़ लीजिएगा, समाप्त हुई थी। तो नेक्स्ट है, अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई प्राथमिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश, ये जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजनाएं पेश की थी? तो बता ही दिए थे, अभी बताए थे, रूस ने। रूस को पहले जो है वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? ये पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनिमय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। किस वर्ष में योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक से बदल दिया गया? तो कब बदला गया था? तो जनवरी 2015 में। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने राज्य चालित सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की अवधारणा को पेश किया था, जो कि रूसी मॉडल के औद्योगिकरण पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला देखेंगे, उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना के रूप में कब घोषित किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में बताए थे। नेक्स्ट है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ पेश की थी? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले। ये एसएससी स्टेनोग्राफर में 12 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो 3। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था, वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा गरीबी और आय
धन और अवसर में असमानताओं के तथ्य से आती है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में पूछा गया है। नेक्स्ट है द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है IPR 1956 डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुई थी? तो ये 1969 में। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था वो क्या था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट है भारत में 1990 से 91 और 1991 से 92 डैश पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। ये 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? ये 5.2। ठीक है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? ये गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्र का विकास था। तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना है। तो यह 8.2% की। नेक्स्ट, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है 2 मुख्य उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का प्रस्ताव की गई थी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला देखेंगे भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है युद्ध डैश युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ये भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान ऑप्शन में होगा। चलिए नेक्स्ट है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर जो थी वो 7.6% थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने डैश को महत्व दिया था? तो ये आत्मनिर्भरता को महत्व दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पेश किया गया था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग RDI बोलते हैं, अभी बताए थे। चलिए ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि, ठीक 2023 में पूछा गया है, तो ये 1951 से 56 हो जाएगा, बताए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत को डैश बनाना था? ये आत्मनिर्भर बनाना था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र डैश का फोकस था और देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था। चलिए अगला देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों को तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है? तो कृषि का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक दर क्या है? तो 6% हो जाएगी।
डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के विकास के साथ विकास को कोई विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कृषि का विकास था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1951 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच योजना को डैश के रूप में जाना जाता है, ये रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खदान के उत्पादन में वृद्धि करना। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने डैश के आधार बनाया, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। ये एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी? तो तेजी से औद्योगिकरण पर। यह भी CHSL में पूछा गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये भी CHSL 2023 में पूछा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? 25% वृद्धि करना था। NTPC में पूछा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो औद्योगिक क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग हुआ था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य की वृद्धि दर से अधिक थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना की। चलिए नेक्स्ट है, पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ये 1961 में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? ये पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो PV नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये ग्रुप D, दिल्ली पुलिस और SSC CHSL में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान शुरू किए गए थे? तो 5। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो उद्योग के क्षेत्र में। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में। ये देखिए, CHSL, CPO, NTPC, ग्रुप D, ठीक है, SSC GD, SSC JE, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो कृषि क्षेत्र पर था। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड-डोमेर मॉडल पर। ये NTPC, GD 2024, DDA, ठीक है, DDA, फिर देखिए SSC GD 2023 पूछा गया था। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1956 से 61 थी। ठीक है, ये SSC CHSL, RRB JE, SSC GD, GDA, ASO, RRB ग्रुप D, इन सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 2012 से 2017 थी। CHSL, RRB, NTPC और CGL 2016 में पूछा गया था। विकास की महालनोबिस योजना
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान SSC MTS और NTPC 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो 5वीं योजना की। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, ये ROA में पूछा गया है। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो जो है वो कैसा लगा हो और आप किस ज़िले से हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। इसका PDF ध्यान दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।